नमस्कार दोस्तों, जितने भी कैंडिडेट जीडीएस की महाभर्ती 44,228 में फॉर्म फिल किए हैं, अब उन सभी को एक चीज का इंतजार है, रिजल्ट का। क्योंकि इसका आप सभी को पता है, ऑनलाइन फॉर्म फिल लास्ट डेट 5 तारीख और आपका एडिट करेक्शन लास्ट डेट 8 तारीख। उसके बाद अब क्या बच जाता है, इसका रिजल्ट का। चाहे वो उस कैंडिडेट का जितना भी परसेंट क्यों ना हो, अगर उसने फॉर्म फिल किया है, चाहे 60% से लेकर के 80% के बीच में ही क्यों ना हो या 100% के बीच में ही क्यों ना हो, सबको रिजल्ट का इंतजार है इस महाभर्ती 44,228 पोस्ट का। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को कंप्लीट जानकारी बताने वाला हूं, साथ ही साथ कुछ ऐसे भी बातें बताने वाला हूं कि आखिरकार इस बार जो कट ऑफ है वो कुछ डिफरेंट टाइप से कैसे बनेगा। ठीक है, कंप्लीट अपडेट वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। लाइक करनी की हो तो कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा। दोस्तों देखिए, इस पोस्ट ऑफिस की सबसे पहले हम बात करें रिजल्ट का, तो आप सभी को पता है 5 तारीख लास्ट डेट, 8 तारीख एडिट करेक्शन लास्ट डेट। जो मिस्टेक किए थे उनका अब बच जाता है इसका रिजल्ट का। तो देखिए, अभी ये 2 सप्ताह जब से एडिट करेक्शन खत्म हुआ, उसके बाद बहुत सारा छुट्टी पड़ा बीच में। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को मैं पहले ही बोल दिया हूं कि रिजल्ट तो इसी महीना अगस्त में आ जाएगा, या फिर आपको कल तक देखने को मिल जाएगा रिजल्ट, या फिर आप लोगों को मैं बता दूं 30 तारीख से पहले आप लोगों को रिजल्ट इस जीडीएस का फर्स्ट मेरिट लिस्ट देखने को मिल जाएगा। ये बात आप लोग जान लीजिए। क्यों? क्योंकि देखिए, जीडीएस क्या है, एक मेरिट बेसिस वैकेंसी, आप सभी को पता है। इसमें एग्जाम वगैरह तो होता नहीं, तो 10th के परसेंट से सिस्टम जनरेटेड मेरिट लिस्ट, आप जो अपना नंबर फिल किए हो उसके आधार पे आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा। लेकिन एक सवाल आता है कि कट ऑफ क्यों हाई जा रहा है। ठीक है, ये जो कट ऑफ है ना फर्स्ट लिस्ट का, ठीक है, फर्स्ट लिस्ट कट ऑफ, तो आप लोगों को बता दूं दोस्तों, देखिए जीडीएस में फॉर्म फिल करना बहुत आसान है। कैसे, आप लोगों को मैं बता रहा हूं। ना तो इसमें कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहा है, ना तो कुछ प्रूफ के रूप में अपलोड कर रहा है। बस आपसे मांग रहा है कि एक आप वो डाल दीजिए, क्या बोलते हैं, अपना कास्ट सर्टिफिकेट नहीं, एक फोटो और एक सिग्नेचर डाल दीजिए। बस इतना डाल दीजिए, आप फॉर्म फिल कर दीजिए। तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट है ना जो ऐसा फॉर्म फिल करते हैं, जैसे कि फेक रजिस्टर्ड भी करते हैं। रजिस्टर्ड तो करते हैं लेकिन गलत नंबर कर देते हैं। ठीक है, मैसेज कैसे आता है, मेल कैसे आता है, बस इतना जानने के लिए। उनका कम परसेंट रहता है लेकिन ज्यादा परसेंट भर करके वो कर देते हैं। और साथ ही साथ आप सभी को बता दूं, कोरोना में भी कुछ कैंडिडेट का ज्यादा परसेंट आया है, इसके वजह से भी कट ऑफ फर्स्ट लिस्ट में पहले जा रहा है। तो मैं शुरू से एक चीज बोलते आया हूं, देखिए दोस्तों, अगर आप आगे की पढ़ाई करना चाह रहे हो या इंजीनियरिंग कर रहे हो या मेडिकल फील्ड में कुछ आगे की कर रहे हो, तो जीडीएस में आप फॉर्म फिल मत किया करो। काहे कि देखिए, कई ऐसे कैंडिडेट है ना जो ज्वाइन करते नहीं है लेकिन फॉर्म फिल कर देते हैं, उनके वजह से लिस्ट के ऊपर लिस्ट, लिस्ट के ऊपर लिस्ट आते रहता है। मेरा ये कहना है कि वो जो लास्ट लिस्ट में भी ना बहुत सारे कैंडिडेट का सीट जो खाली चला जाता है, जो अगली भर्ती में काउंट होकर के आता है। तो मेरा कहना यही है कि भाई ऐसा मत करो, जिनको जरूरत है उनको फॉर्म भरने दो, जिनको जरूरत नहीं है वो जीडीएस का फॉर्म फिल ना करे। क्योंकि अगर वो आगे की पढ़ाई कर रहा है, भैया मेरिट लिस्ट में नाम आ गया और बाद में बोल देगा देखिए हमारा सरकारी नौकरी हम छोड़ दिए, हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। उसके वजह से जो योग्य, जिसको जरूरत थी नौकरी का, उन सभी को नहीं मिल पाता है। अब कट ऑफ की हम बात करते हैं फर्स्ट लिस्ट में। तो देखिए दोस्तों, कट ऑफ कैसे बनता है, तो सबसे पहले आपका डेट ऑफ बर्थ चेक होता है। ठीक है, आपका 10th का परसेंट चेक होता है। ठीक है, अब देखिए, जिसका डेट ऑफ बर्थ बड़ा रहेगा, ठीक है, मान लीजिए कोई 95 का बच्चा है, कोई 96 का बच्चा है, तो 95 पहले आया है, तो देखिए 95 बड़ा है और दोनों का 10th में 98% है, तो पहला किसका मेरिट में नाम आएगा, ये 95 वाले का। यानी कि जिनका एज ज्यादा रहेगा उसको मेरिट में फर्स्ट प्राथमिकता मिलता है। अब आप बात करोगे कि सर मेल कैंडिडेट, फीमेल कैंडिडेट, या फिर यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी, आखिर इसका कट ऑफ क्या जाने वाली है। तो इस बार जीडीएस भर्ती में मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, अगर आप इस 44,228 पोस्ट में बात करते हैं और फर्स्ट लिस्ट की बात करते हैं, ठीक है, फर्स्ट मेरिट लिस्ट की, तो आप लोगों को बता दूं 5 जोन में हमेशा से बोलते हैं, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, ठीक है, राजस्थान का कुछ जोन, हिमाचल प्रदेश, और एक आ जाता है आंध्र प्रदेश। ये जोन है ना, यहां पे आप लोगों को फर्स्ट लिस्ट में 100% के आसपास देखने को मिलेगा। भैया आप देख लीजिएगा रिजल्ट आने के बाद। दूसरा चीज आपको मैं बता दूं, अगर आपका 95% है, ठीक है, और चाहे आप बिहार से ही क्यों ना हो,
चाहे आप उत्तर प्रदेश से ही क्यों ना हो, चाहे आप एमपी से ही क्यों ना हो, यूके उत्तराखंड से ही क्यों ना हो, आप सभी को मैं बता दूं दोस्तों, अगर आपने फॉर्म फिल किया है जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, तो आप सेफ जोन में है। आज नहीं तो एक लिस्ट में नहीं आया, दूसरा में नहीं आया, तीसरा में नहीं आया, चौथा पांचवा में आ ही जाएगा। और जिन कैंडिडेट का 80 या 90% से कम है, उन लोगों को मैं बता दूं, घबराने की आपको जरूरत नहीं है। आप अपना पढ़ाई तैयारी करते रहिए, तैयारी, ठीक है, पढ़ाई जारी रखिए। और भी भर्ती आ रही है, साथ ही साथ जितनी भी बार ये जीडीएस की मेरिट लिस्ट आएगी उतनी बार आप चेक कर लीजिए, क्योंकि देखिए ये जो मैसेज है ना, मैसेज और मेल, ये दोनों कभी कभी आता है, कभी कभी नहीं आता। कभी कभी मेल आ गया होता है, आपको पता नहीं चलता, आप चेक नहीं करते, कुछ मेल स्पैम में चला जाता है, कुछ आप लोगों का इंपॉर्टेंट्स में रहता है। तो ये सब आप लोगों को देखने नहीं आता होगा ना, तो कृपया करके आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर हर बार, जितनी भी बार रिजल्ट आती है, आप चेक करते रहिए। क्योंकि देखिए असम हो गया, हर एक जोन में यार कम कट ऑफ वालों का भी सिलेक्शन हो जाता है, क्योंकि आप सभी को बताया हूं कि वैकेंसी में पोस्ट प्रेफरेंस का बहुत ही बड़ा योगदान है, ठीक है। अब देखिए एक चीज मैं आप लोगों को और बता दूं, वो क्या है, देखिए सिंपल सा मैं कुछ बात बता रहा हूं। अगर आपने इस जीडीएस में फॉर्म फिल किया है और कहीं आप गुजरात के कैंडिडेट है, असम के कैंडिडेट है, नॉर्थ ईस्ट के कैंडिडेट है, भैया आपका ना कम परसेंट है ना, 75 से भी ऊपर है ना, तो आप सेफ जोन में है, घबराइए नहीं। और ये जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है ना, पीडब्ल्यूडी, ठीक है, इन लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। 60+ % है तो आप लोग सेफ जोन में हो। इस बार नहीं हुआ तो अगले बार पक्का है, अगले बार नहीं हुआ तो अभी जीडीएस की भर्ती लगातार आते रहेगी। क्योंकि ये जो जीडीएस का काम है ना, वो जो आईपीपीबी यानी कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक होता है, उसके सबसे निम्नतम शाखा समझ लीजिए जीडीएस का, नौकरी वालों को। क्योंकि जो डोर स्टेप बैंकिंग होता है ना, उसमें आपके घर में कोई अधिकारी नहीं आता, ये जीडीएस के ही कैंडिडेट आपके घर तक डोर स्टेप बैंकिंग की सुविधा प्रदान करती है। तो आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, जीडीएस की वैकेंसी आते रहेगी। और मैंने ट्वीट करके भी पूछा है कि इसमें सर क्या मेरिट लिस्ट आगे भविष्य में होने वाला है, तो नहीं दोस्तों। तो आप लोगों को मैं बता दूं, अगर हम सेफ स्कोर के बारे में बात करते हैं इस भर्ती में, तो अगर आपका 95% है तो आप अभी के टाइम पे सेफ जोन में है। बस वो 5 राज्य मैं जो बताया हूं उनको छोड़ करके, और बाकी साउथ में जितने भी है, कर्नाटक हो गया, केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, ये इन सभी में अगर आपका 95% है और एज आपका बड़ा है, तो आप लोगों का मेरिट में नाम आएगा ही आएगा। 1 लिस्ट, 2 लिस्ट, 3 लिस्ट बाद आएगा ही आएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। महाराष्ट्र वाले कैंडिडेट का, अगर आप एमएच का कैंडिडेट है, 93% से ऊपर है, आप सेफ जोन में है, महाराष्ट्र वाले, ठीक है। गुजरात में तो भैया आपका 80% ऊपर है ना, तो अब आप सेफ जोन में है, घबराने की जरूरत नहीं है। रिजल्ट का वेट कीजिए, जल्द ही रिजल्ट, अगर कल भी नहीं आता ना तो इस वीक के लास्ट तक तो आप लोगों को जीडीएस का रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। अब जीडीएस का रिजल्ट आपको कहां देखना है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं, वहां से जाकर के आप जीडीएस का लिंक स्टेप बाय स्टेप चेक करके देख सकते हैं। आपको मैं बता दूं, जीडीएस की ऑफिशियल वेबसाइट में ही जाइएगा, इधर उधर कहीं वेबसाइट में मत चले जाइएगा, ठीक है। जीडीएस का ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूं। अब जीडीएस भर्ती से लेकर के अगर आपको मन में किसी भी प्रकार का सवाल है तो जरूर कमेंट कर दीजिए। और अगर आपका कम परसेंट है तो 10वीं के लेवल में अभी बहुत सारी वैकेंसी आई है, 12वीं पास वालों के लिए भी वैकेंसी आई है, जैसे कि रेलवे में फील्ड वर्कर की आई है। झारखंड के अंतर्गत, हालांकि झारखंड राज्य की वैकेंसी है, फील्ड वर्कर का ही, वो 10वीं पास है, ऑल इंडिया कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकते हैं। इन सभी भर्ती का कंप्लीट डिटेल मैंने वीडियो बना करके चैनल में ऑलरेडी पोस्ट कर दिया है, आप जा करके वहां से चेक कर सकते हैं। और अगर आप एज क्राइटेरिया अगर मैच करता है आपका, क्योंकि 18 से 33 साल, 35 साल, 36, 37 साल के है, आसानी से आप फॉर्म फिल कर दीजिए और जाकर के एक सिंगल रिटर्न एग्जाम दिलाइए, सिलेक्शन हो गया तो नौकरी में बैठ जाइए। आज के लिए बस इतना है। किसी भी प्रकार का सवाल है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए होगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई गवर्नमेंट जॉब, नई सरकारी नौकरी का अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।